नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। श्री 1008 बाबा गणिनाथ जयंती के मौके पर चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी संदीप कुमार गुप्ता के द्वारा स्थानीय एनीकाट में पौराणिक मंदिर झारखंडी मंदिर स्थित मधेसिया वैश्य समुदाय के कुल देवता श्री 1008 संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ महाराज की वार्षिक जयंती मनाई गई। मधेसिया वैश्य समाज के द्वारा एनीकाट स्थित झारखंडी मंदिर के संध्या में अपने कुल देवता का करीब 2 दशक पूर्व मंदिर का निर्माण कर प्रत्येक वर्ष वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस वार्षिक पूजन महोत्सव में सुबह शाम भजन कीर्तन व आरती के साथ प्रथम दिन पूरे नगर में अपने कुल देवता का शोभा यात्रा निकाला जाता है, जिसके माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में खुशहाली और सद्भावना भाईचारा बने रहे। समिति के द्वारा पूजन उत्सव के बाद पूजन हवन के बाद समाज के बच्चों के लिए एवं पूजन महोत्सव में शामिल भक्तों के लिए विभिन्न तरह के प्रतिस्पर्धा का रूप देकर मनोरंजन का आयोजन किया जाता है। वही बच्चों के बीच प्रोत्साहन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। वही संजीव कुमार गुप्ता तथा नंदन कुमार ने बताया कि बाबा गणिनाथ की पूजा महोत्सव में आसपास के सैकड़ों गांव के लोग उपस्थित रहते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी काफी देखी गई है। मंच पर रंगारंग कार्यक्रम, भक्ति जागरण, मेहंदी प्रतियोगिता, रंग भरो प्रतियोगिता के साथ साथ गीत संगीत, बच्चों का डांस का प्रतियोगिता भी चलता रहा एवं जन्माष्टमी का भी समय को देखते हुए बनारस से चलकर आए हुए राधा रानी का नृत्य सबको मन को मुग्ध कर दिया। पूजन महोत्सव की शुरुआत सुबह 7 बजे बाबा गणिनाथ जी का कलश यात्रा के साथ शुरुआत की गई। पूजा महोत्सव की शुरुआत सुबह 7 बजे बाबा गणिनाथ जी का कलश यात्रा के साथ शुरुआत की गई एवं 108 लीटर दूध के साथ उनका अभिषेक एवं हवन आरती के साथ ही प्रसाद वितरण एवं महाप्रसाद वितरण किया गया। समस्त आयोजकों में शामिल कार्यक्रम के समापन के बाद समिति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुरेश गुप्ता को श्रद्धांजलि दिया गया। वार्षिक पूजन महोत्सव समिति में दीपक कुमार गुप्ता, पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण यादव एवं पटना से चलकर आए कानू हलवाई समाज का प्रदेश अध्यक्ष मदन गुप्ता के साथ संजय गुप्ता, डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, राम बली, आदित्य राज, कुंदन कुमार, ऋषि राज मुन्ना सरपंच, संतोष गुप्ता, अनिल गुप्ता उर्फ बबलू जी, अरविंद कुमार गुप्ता, संजय कुमार गुप्ता, जमुना प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद गुप्ता उर्फ बाबू, ओम प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र प्रसाद गुप्ता उर्फ नथुनी जी, कृष्ण जी, गोपाल जी, विजय प्रसाद गुप्ता सहित हजारों महिला पुरुष श्रद्धालुओं शामिल हुए। बिहार और न्यूज के लिए रोहतास संवाददाता ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा के साथ मदन कुमार का रिपोर्ट। नमस्कार। उस समय उत्पन्न हुए थे, इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। बाबा गणिनाथ को भगवान भोलेनाथ के अंशावतार भी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के अंशावतार जिस समय समाज में विकृतियां हो गई थी, अनेक तरह से आपस में मनमुटाव हो गया था और उस समय संत गणिनाथ ने समाज को एकत्रित करने के लिए अथक प्रयास किया और मनसाराम जी जो वैशाली जिला में रहते थे, नदी के किनारे रहते थे, मनसाराम जी के पास कोई संतान नहीं था और वह संतान प्राप्त करने के लिए गए और एक देखे कि एक बालक है, ऊपर में मधुमक्खियों का छत्ता है और उससे जब मधु टपक रहा है, क्योंकि अमृत है मधु, पंचामृत में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज अमृत है। तो शहद जब टपका तो शहद के स्वाद को लेने के बाद जितने भी लोग थे, यद्यपि मनसाराम बहुत गरीब थे, धन में उनके पास धन भी कुछ नहीं था, लेकिन भगवत कृपा से जिस समय इस बालक को बाबा गणिनाथ को, पहले गणिनाथ नहीं कहते थे, बाबा गणिनाथ के मुख में वह रस आया जिससे सभी लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, अनेक तरह की प्रफुल्लता आ गई और बाबा गणिनाथ ने बचपन से ही धीरे धीरे
चमत्कारों का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। एक बार कुम्हार के वहां गए हुए थे, कुम्हार के वहां गए थे। कुम्भकार जो मिट्टी के पात्र तैयार करते हैं उसका आवा ही नहीं चल रहा था, आग ही उसमें नहीं प्रज्वलित हो रही थी। तो बाबा गणिनाथ ने जो है जब कहा कि ठीक है होगा प्रकट, और उसके बाद उनके चमत्कार को देख करके सब लोग प्रसन्न हो गए। वाले के वहां गए दूध के लिए बाबा गणिनाथ, तो गाय लग ही नहीं रही थी, लेकिन बाबा गणिनाथ के चमत्कार से गाय भी भरपूर दूध दी और उससे खीर बना करके भगवान को समर्पित किया गया। बंधुओं, बाबा गणिनाथ ने कम ही उम्र में लगभग 18 वर्ष तक जाकर के जंगल में घोर तपस्या कर करके समस्त सिद्धियों और सिद्धियों को प्राप्त किया। अष्ट सिद्धि नवनिधि को प्राप्त करने के बाद फिर जो है आए 1060 में लगभग राजा बने। इनका विवाह भी हुआ, विवाह के बाद 5 संतान हुए, 3 पुत्र और 2 कन्याएं। बंधुओं, इनके पुत्रों ने भी जिस समय मुगलों से युद्ध चल रहा था उस युद्ध में बहुत बड़ा साहसी प्रयोग, क्योंकि एक सेना तैयार कर करके लड़ना था और लड़ करके युद्ध में विजय प्राप्त किया। ऐसे बाबा गणिनाथ जो है, आज बाबा गणिनाथ की आज जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने समाज को एकत्रित किया, बिखरा